कि क्या ध्रुपद आज भी पॉपुलर है, लोग सुनते हैं। इल्मे मौसीकी की पहली सिन्फ है और आज भी लोग इसको बहुत शौक से ध्रुपद को सुनते हैं। आखिर क्या जादू क्या है उसमें, क्या गिरफ्त है, क्या पकड़ है कि लोग अब भी सुनते हैं। ध्रुपद में सुर होता है, लय होती है, सूरती मूर्छनाएं होती हैं, सूत मींड होता है जो कि ख्याल में भी होता है लेकिन बहुत कम। ये ध्रुपद में भी असनाफ हैं गाने की, और कितनी है। ध्रुपद खुद एक असनाफ है। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन, मैं फ़रत अब्बास शाह हूँ। आप ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं फ़रत अब्बास शाह से मकालमा। आज हमारे इस प्रोग्राम में नौहार बानी खोजा घराना के उस्ताद क्लासिकल गायक ग़ुलाम खुसरो तशरीफ़ रखते हैं। आप कराची रिहाइश पजीर हैं, कराची में रहते हैं। वहाँ पे गाते तो खैर आप पूरी दुनिया में हैं, पाकिस्तान भर में गाते हैं, लेकिन वहाँ पे रिहाइश है, सिखा भी रहे हैं, मौसीकी की तालीम भी दे रहे हैं, रौनकें आबाद किए हुए हैं। तशरीफ़ लाए थे आप यहाँ लाहौर, जो ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, हर साल होते हैं। हमने इनको उचक लिया है, वहाँ से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे पास आएँ और हमें जो है वो थोड़े बहुत टाइम दें, बात करना चाहते हैं। खान साहब ये बताएं कि क्या ध्रुपद आज भी पॉपुलर है, लोग सुनते हैं। इल्मे मौसीकी की पहली सिन्फ है और आज भी लोग इसको बहुत शौक से ध्रुपद को सुनते हैं। यानी एक क्लास मौजूद है कि जो आज भी ध्रुपद को सुनते हैं। जी, ख्याल गायकी इसलिए आई कि ध्रुपद स्लो था, वक्त आगे लोग तेज़ रफ्तार हो रहे थे। आज देखें फिल्मों की जगह जो है, जो 3 घंटे का पहले वक्त होता था, फिर वहाँ से 2 घंटे, 2.5 का हुआ, 2 का हुआ, फिर 1.5 घंटे की फिल्में रिवाज पाने लगी। फिर आजकल तो वो 80 सेकंड की, 1.5 मिनट की रील्स पे आ गई है बात सारी सोशल मीडिया में। तो वो इतना स्लो गाना और इतना जो लंबी ड्यूरेशन का गाना, आखिर क्या जादू क्या है उसमें, क्या गिरफ्त है, क्या पकड़ है कि लोग अब भी सुनते हैं। पुरानी ज़िंदगी जो थी वो पुरसुकून थी और वो उसमें वो ध्रुपद जो है वो साकित समंदर है, समझिए। और ख्याल जो है, तराना या ख्याल, ये ठाटे मारता हुआ समंदर है। ध्रुपद में सुर होता है, लय होती है, सूरती मूर्छनाएं होती हैं, सूत मींड होता है जो कि ख्याल में भी होता है लेकिन बहुत कम। तो इसलिए पुराने लोग जो हैं, या ये कह लो कि जो वली लोग हैं, दुर्वेश लोग हैं, वो पुरसुकून माहौल को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक्चुअली मौसीकी का तो मकसद ही सुकून, तमानियत कल्ब और किसी हद तक इस्तराहत हासिल करना है। मौसीकी तो लोग खुशी के लिए, अपने दिल को सुकून देने के लिए, अगर हम सादा लफ्ज़ों में बोलें। और आपका ये कहना है कि जो ये शोर वाली मौसीकी है, ठीक है, हो सकता है नौजवान नस्ल पर मुसल्लत कर दी गई है, चारों तरफ से उसके अलावा गाना कोई नहीं रह गया और चीज़ें साथ लगा दी गई हैं। यानी शोर वाली मौसीकी के पीछे अगर आज हम ये कहते हैं कि ये नौजवानों की पसंद है, लेकिन उसमें तो ये नंगी टांगें, खुले गिरेबान, और उसमें तो और बड़ी वो लवाजमात लगाए गए हैं, तो नौजवान राग़िब हुए हैं। और ये गाना, खालिस गाना जो है, वो तो फिर यानी लवाजमात के बग़ैर खालिस दिल के लिए ही रहे। मैं आपसे सवाल ये कि ये ध्रुपद में भी असनाफ हैं गाने की, और कितनी हैं। देखिए, ध्रुपद खुद एक असनाफ है। ध्रुपद, सादरा, होरी, तिरवट, चतरंग, तराना, टप्पा, ख्याल। ख्याल का 8वां नंबर है और 12 सिन्फ़ हैं इल्मे मौसीकी। ध्रुपद, सादरा, होरी, तिरवट, चतरंग, तराना, टप्पा, ख्याल, छंद, प्रबंध, सरगम, बामन सरगम। तो पहली सिन्फ जो है, कजरी भी है कोई इसमें। हाँ, कजरी भी। तो ये इस वक्त अगर साज होता तो मैं
ज़्यादा वजाहत के साथ नहीं, थोड़ा सा अगर आप अच्छा। थोड़ा थोड़ा गुनगुना दें। ये राग नायक छिरजूकी मल्हार कमोबेश 950,000 बरस पुराना राग है और राग छिरजूकी मल्हार का ध्रुपद है। तू प्रथम तुमको तू प्रथम तुमको सुमेरा, और ये सब की सब अल्लाह ताला की तारीफ है। सुमेरा सब जागे तेरी कुदरत सो बनो सब तू पता मैं तुमको तू ही रूपन रूप तू ही भूपान भूपति न लोक मन है तुझे समान राम मैं दास तेरे दास तुम दास वाकी लाज तेरे हाथ सुजान है तू बता मैं तुमको क्या बात है खान साहब, क्या कहने हैं गुलाम खुसरो साहब। अच्छा ये मुझे बताइए, अभी सुनते हुए मुझे लगा कि इसमें कोई मेघ का कोई मेघ से बचना है या कोई कान लग जाए कोई सुर का तो वो रवा जायज़ है। ये देखिए मेघ जो है वो थोड़ा अलग है, ये मल्हार के अंदर उससे बचना है ना। हाँ, ये पूछना उससे बचना। अच्छा हाँ, मैं ऐसे मुझे सुनते हुए ख्याल आया कि मुझे लग रहा है कि आप बच रहे मेघ की भी हैं। बंदिश पेश करूँगा। मेघ से- गो गो गोर गोर बरस दे आए बादलवा कर बिजली चमकी बरका बरसी झिंगवा बोल झूम चला ना 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 गा 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 ना 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 गोर गोर आई बरखार सोच समझ दिल पवन चला दे पुरवैया झिंगवा बोल झूम चला ना 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 गा 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 ना 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 गोर 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 बरस आ हाँ साहब, मैं दिल की बात कहूँ तो आप जैसे लोगों के लिए बात करने के लिए हमें साल हर साल दरकार हैं और होने भी चाहिए। बातें ख़त्म ही ना हो, एक एक राग पर बात करें, फिर हम मुख्तलिफ़ असनाफ पर करें, जी। मौसीकी की बुनियाद पर बात करें, मौसीकी की इब्तदा और फिर उसके इर्तिका तक हम आएँ, असाज़ा की बात करें, असाज़ा के असालीब की बात करें, वाह म्यूज़िक के जो कहना चाहिए कि जो साज हैं वो कंपोजिशन, राग भी कंपोजिशन हैं। वहाँ से अब जो हालात इस वक्त मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर ही नहीं रहे। आखिरी सवाल है ये आपसे, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त
हमारे मुल्क में कोई म्यूज़िक डायरेक्टर जिसे हम कह सकें, जैसे एडिटर्स नहीं रहे अब अखबारात वाले, अब चैनल्स पर या इधर, क्या कोई म्यूज़िक डायरेक्टर कोई मौजूद है जो अच्छी तख्लीकी धुनें बनाने वाला, नया कुछ देने वाला, नया असलूब वज़ा करने वाली कोई शख्सियत मौजूद है? अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टरों में मुझे मास्टर अब्दुल्ला साहब, बाबा चिश्ती, इनायत शाह साहब, मास्टर इनायत जी, और क्या नाम, निसार बज़मी साहब, या इनके शागिर्द हैं। हाँ, खुर्शीद साहब, ये आपके तो क्लासिक उनका नाम तो चूँकि क्लासिक के हवाले से वो बोलना नहीं चाहिए। तो आपने जितने नाम ये इस्माए ग्रामी आपने गिनवाए हैं, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे और हमारे साथ नहीं है। इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि आप यही कह रहे हैं कि आप म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं रहे। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। सुनो पंजाब आपका शुक्रिया अदा करता है, और हम ये तवक्को भी रखते हैं कि जब भी आप लाहौर आएँ तो हमारे लिए वक्त पहले से आप निकाल के आइएगा। बहुत शुक्रिया सामीन व नाज़रीन, इंशाअल्लाह ये मकालमा जारी रहेगा आपके पसंदीदा लोगों के साथ। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।